जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि धर्म परिवर्तन क्यों नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को बताया, ओम श्रेया स्वधर्मो विगुण पर धर्मा स्वनिष्ठातात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावहे। अर्थात जिस प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे धर्म से भी गुण रहित स्वधर्म श्रेष्ठ है, स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म तो भय उपजाने वाला होता है। स्वधर्म अर्थात जिस धर्म में प्राणी ने जन्म लिया है। राग द्वेष युक्त मनुष्य तो शास्त्र के अर्थ को भी उल्टा मान लेता है और दूसरे के धर्म को भी धर्म होने के नाते अनुष्ठान करने योग्य मान बैठता है। यहाँ पर राग द्वेष युक्त मनुष्य का अर्थ है जो व्यक्ति अपने को सेकुलर मानता है, परंतु उसका ऐसा मानना भूल है। अच्छी प्रकार से अनुष्ठान किए गए अर्थात अंग प्रत्यंगों सहित संपादन किए गए भी दूसरे धर्म की अपेक्षा गुण रहित भी अनुष्ठान किया हुआ अपना धर्म कल्याणकारक है अर्थात अधिक प्रशंसनीय है। दूसरे धर्म में स्थित पुरुष के अच्छे जीवन की अपेक्षा स्वधर्म में स्थित पुरुष का मरण भी श्रेष्ठ है, क्योंकि दूसरे का धर्म भयदायक है और नरक आदि भय रूप को देने वाला है। अर्थात जो मनुष्य किसी भी प्रकार से अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है उस व्यक्ति को मरने के बाद नरक की प्राप्ति होती है। अर्थात किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह दूसरे के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे, चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म। मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नित्य कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। दूसरे प्राणी के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि अपने वेद शास्त्र पुराण आदि में जो नियत कर्म बताए गए हैं उन्हीं के अनुसार कर्म करे। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशिष्ट अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणतः सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए अपना बलिदान देना जितना श्रेयस्कर है उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। अर्थात क्षत्रिय को चाहिए कि वह अपनी प्रजा और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करे, ना कि किसी ब्राह्मण की तरह अहिंसा का पालन करे। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघकर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन हो जाता है तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणतः विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे किंतु बाद में वह ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे किंतु बाद में क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके। किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए, साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जो ये बात अर्जुन को गीता में बताई है उसका अगर हम विश्लेषण करें तो यह निकलता है कि जब हम अपने धर्म का त्याग कर दूसरे धर्म को अपनाते हैं तो हम अपने पूर्वजों अर्थात पितरों की आत्मा का अपमान करते हैं, क्योंकि वह हमारे आत्मज हैं अर्थात उनकी आत्मा का अंश ही हमारे शरीर में है। तो आज के लिए इतना दोस्तों। आपको मेरी दी हुई जानकारी कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मेरे इस YouTube चैनल को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।